आज न्यूज खोज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारी टीम पहुंची है अतरी विधानसभा के अतरी प्रखंड में टेटुआ पंचायत। आज एक ऐसे शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो अपनी इस पंचायती चुनाव में पहली बार अपना नामांकन कराया है और अपनी किस्मत को लेकर जनता के बीच में रखे हैं। क्या वजह हो सकता है कि ये बहुत कम उम्र में युवा वर्ग के हैं और बहुत ही कम समय में इनको राजनीतिक में आने का क्या दिलचस्प है, क्या चाहते हैं ये समाज के आगे लेकर जाने के लिए, क्या इनका मोटिव है, ये क्या लोगों को देना चाहते हैं, ये सारा कुछ हम चर्चा करेंगे। और ये अपना परिचय देते हुए खुद आपको बताएंगे कि ये कौन है और इस पंचायती चुनाव में अपना भागीदारी जो सुनिश्चित किया है वो किस मकसद से किया है। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप चलकर पत्रकारिता का जगत में एक उदाहरण पेश करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोहित कुमार, ग्राम टेटुआ, थाना अतरी, जिला गया का निवासी हूं। मैं पहली बार पंचायत टेटुआ से मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन किया और लोगों का रिस्पांस, जहां तक मैं क्षेत्र में घूमा और लोगों का रिस्पांस एक युवा के नाते या फिर महिलाओं के नाते या फिर बुजुर्ग के नाते जो रिस्पांस मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन के रूप में एक लहर बन के उभरे हैं। जी, आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हमारा व्यवसाय है। किस चीज़ का व्यवसाय है आपका? जनरल स्टोर का व्यवसाय है। जनरल स्टोर का व्यवसाय है। आपको ये एक बात बताएंगे हमारे दर्शकों को कि अचानक आप एक बिजनेसमैन होने के नाते नाते आप राजनीति में क्यों रुचि रखे हैं? क्या कारण हो सकता है? कारण यह है कि जो सरकार का योजना आती है जो जनता के पास नहीं पहुंच पाती है, या फिर घर घर तक विकास जो बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना हो या फिर केंद्र का योजना हो, वे एक तबके के लोग तक नहीं पहुंच पाता है और उससे बहुत कोसों दूर रहता है। पहला चीज कि जो सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि एक घर तक विकास हो। आज की जरूरी चीज है रोड है, नल जल है, बिजली है, बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सब मुख्य कारण है। लेकिन इससे लोगों को वंचित रखा जाता है। और दूसरी चीज है कि जो सरकार का योजना है उससे भी लोगों को वंचित रखा जाता है। कोई जानकारी लोगों को तक नहीं पहुंच पाता है। खासकर हमारे ग्रामीण एरिया में जो हमारे आज भी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनको शिक्षा से वंचित तो रखा जाता है, लेकिन दूसरी तरह कि उनको योजनाओं से भी वंचित रखा जाता है। आप जब चुनावी मैदान में आए हैं तो लोगों से क्या वादा कर रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? आप मुद्दा हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन हमारा बेसिकली मुद्दा है कि वो धरती से जुड़ा हो, आपके और हमारे बीच में वो दूरी हो जो पिछले 5 साल में किसी भी प्रतिनिधि का सहयोग रहा हो, जो क्षेत्र से ना जुड़े हों, वे व्यक्तिगत लगाव हो। और हमारा ये भी योजना है कि 5 साल अगर हम क्षेत्र का प्रतिनिधि करें तो हम क्षेत्र के पास लोगों के पास जाएं और जो भी योजना हो लैपटॉप कंप्यूटर लेके, आज का जो दरमियान है ऑनलाइन सिस्टम, वो जनता के पास जाकर के बैठ के उनका काम करें और उनका दिल जीतें। अभी काम करने के वादे तो सभी करते हैं कि हम आपको जो है कि ये करवा देंगे, हम आपको ये चीज़ बनवा देंगे, वादा बहुत तरीके का करते हैं। लेकिन जो चुनाव जीतते हैं वैसे ही वो अपना रंग बदल देते हैं, भूल जाते हैं कि जनता भी कहीं थी जिसको हमने ये वादा किया है कि हमें कुछ करना है, और वो भूल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आप भी कर सकें? मैं जहाँ तक पिछले चुनाव की बात तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो पिछले 5 साल का कार्य रहा है मेरा, वो जनता के हित के लिए रहा।
तो बाजार में जो है 2 घड़ा पानी वो पिछले 5 से 6 साल के से कंटिन्यू चला रहा है पंसाला, जो पूरे बाजार में आप कहीं नहीं मिलेगा देखने को आपको। दूसरी चीज कि जो छठ होता है हमारे पास 2 छठ होता है, चैती और कार्तिक, उसमें दोनों छठ में अपना जो सामर्थ्य रहता है पैसा लगा के घाट पर श्रद्धालुओं के लिए सेवा, साउंड, ये लाइट या फिर सजावट, या फिर हमारे छठ व्रती माताएं आती है, बहनें आती है, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था हमने किया। और जो सेना, भारतीय सेना के सम्मान में अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक होता है या देश पर आतंकी हमला होता है, उसके समर्थन में भी हम सेना के लिए यहाँ से अगर निकालते हैं तो किसी व्यक्ति से ये पूछ सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है और क्या कर सकता है। और हमारा ये भी मकसद है कि 5 साल अगर हम प्रतिनिधि चुने गए हैं तो जनता के बीच में और प्रतिनिधि के बीच में कोई दूरी ना हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे युवा के बारे में मामले हो, चाहे वो इलाज के लिए हो, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो, अनुमंडल स्तर पर हो, या फिर जिला स्तर पर हो, या फिर हमारे पटना स्तर पर कहा नहीं हो, मदद के लिए यह व्यक्ति एनी टाइम तैयार रहेगा। और मैं वादा भी करता हूँ कि आने वाले समय में मेरी राजनीति अभी शुरुआत है, हम आने वाले में 5 साल में एक ऐसा काम करूँ कि जनता के बीच अलग पहचान बने, और 5 साल बाद अगर क्षेत्र में जाए तो हमें लोग पहचाने के लिए मोहताज न हो कि वो व्यक्ति है, अच्छा रिस्पांस और दें कि हम कुछ और अलग प्रतिनिधि कर सकें। अगर आपको पास में जनता भरोसा करती है, आपको जिता देती है, तो सबसे पहला मुद्दा आपका क्या होगा विकास करने का? विकास करने का जो लक्ष्य है मेरा कि जो सरकार का एक विकास का जो कार्यक्रम 7 निश्चय योजना जो खासकर ग्रामीण स्तर पर लागू होती है, उसमें नल जल भी है, बच्चों को प्रेरित भी करना है, बिजली का भी उसमें है, और उसमें अन्य तरह के जो भी है वो जनता के सीधे लाभ पहुंचे, बीच में कोई दलाली नहीं। मैं मानता हूं कि जो पिछले 5 साल में ग्राम पंचायत को जितना पैसा मिला विकास करने के नाम पर, उसका 50% भी पैसा नहीं लगा। आखिर वो पैसा गया कहाँ? लेकिन यह मैं दावा करता हूं कि बीच में कोई दलाली नहीं। आज भी अगर शौचालय का निर्माण होता है 12,000 रुपये मिलता है सरकार की तरफ से, लेकिन 2,000 रुपये उस पॉकेट में रखा जाता है, तब व्यक्ति को लाभ मिल पाता है। तो यह दलाली और यह भ्रष्टाचार खत्म करना है। भ्रष्टाचार के रूप में जीरो टॉलरेंस का सिस्टम मेरे पास है। आप जीरो टॉलरेंस नंबर जारी किए हैं? नहीं, जो हमारा लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस, जो कि कोई जगह नहीं भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो व्यक्ति का ब्लॉक का मामला हो या फिर बैंक का मामला हो, कहीं भी भ्रष्टाचार ही नहीं होना। एक प्रतिनिधि का जिम्मेदारी होता है कि आपको लोकतंत्र तरीके से जनता चुनती है तो अपनी बात को अधिकारी हो पदाधिकारी के समक्ष रख करके अपनी बातों को खींचे, उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर ये आपका हक है, आपको सरकार पेमेंट देती है, जनता का काम होना चाहिए। मेरा नाम रोहित कुमार, मुख्य प्रत्याशी इस बार नामांकन की है 21 तारीख को। मेरा ग्राम टटुआ हो गया, थाना अतरी, जिला गया।